हालेलुया। सभी को प्रहलाद पढ़ेंगे प्रभु का एक वचन। वचन संहिता 138वां अध्याय, 5वां वचन। 138:5। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। ठीक है, इस वचन के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति लान धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में आपका चरणों में आ रहा प्रभु। पढ़ा हुआ वचन आपके प्रभु, इस वचन के द्वारा हम लोग का जीवन के अंदर जो कुछ भी आप सिखाना चाहता है प्रभु, और हम लोग को सीख कर उसी प्रकार इस संसार के अंदर केवल आपका नाम का महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु आप अगुवाई करने के लिए हम लोग को प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी हमारा भाई बहन है इस जगह में है, और इस प्रकार से बहुत सारा भाई बहन विश्वास का साथ में ऑनलाइन में प्रभु दूर दूर से हम लोग के साथ में जुड़ा है प्रभु, उनके बीच में भी सही रीति से वचन जाने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु। कोई भी नेटवर्क इश्यू नहीं होते हुए आपका पवित्र आत्मा का कंट्रोल में लेने के लिए आपका हाथ में मैं सौंपता हूँ प्रभु। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए लॉर्ड, आमीन। बैठेंगे। पढ़िए उस वचन को। 38:5, 138:5। लेकिन आपका हिंदी बाइबल में कुछ शब्द जो है अलग आ रहा है, पढ़िए उसको। क्योंकि तमिल बाइबल में इस प्रकार से बोलता है, प्रभु का जो महिमा जो है बड़ा रहेगा, और उसके द्वारा जो है प्रभु का मार्ग भी उस लोगों से गीत गुनाना जाएगा करके तमिल का शब्द है। इसके अंदर हिंदी में क्या बोलता है आपका? और वे यहोवा के गति के विषय में अच्छा, गाएंगे। यहोवा का गद्दी के विषय में गाएंगे करके बोलता है, लेकिन गद्दी नहीं बोलता इधर, वो महिमा का बारे में बात कर रहा है। आपका हिंदी में ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हाँ, ये छठवां वचन में दिया गया आपका हिंदी में, 5वीं में यहोवा का क्या है? महिमा बड़ी है। लेकिन तमिल बाइबल के अंदर पहला शब्द जो है प्रभु का महिमा का बारे में लेके आया है। जब तक कोई मनुष्य जो है प्रभु का महिमा का बारे में नहीं जानता है, वो व्यक्ति कैसे प्रभु का बारे में उसको गीत गा सकता है, कैसे आराधना कर सकता है, कैसे स्तुति कर सकता है? पहले क्या मालूमात होना चाहिए? प्रभु का क्रिया, प्रभु का वचन का चंगाई सामर्थ, सब कुछ महिमा का कार्य पहले मालूमात होना चाहिए। इसके लिए प्रभु तमिल बाइबल के अंदर बराबर लिखा, प्रभु का महिमा को क्या करेगा? वो बड़ा रहेगा करके बोलते हैं। इसलिए सर्व मनुष्य जाति जो है प्रभु का महिमा के अंदर आके उसका नाम के लिए आराधना करता है, उनका नाम के लिए गीत गाता है, उनका नाम के लिए स्तुति धन्यवाद इस संसार के अंदर सब मनुष्य जाति करता है करके कलाम कहता है। लेकिन प्रभु का लोग, कौन लोग इस गीत को गाएंगे? कौन लोग उस महिमा को पा सकता है? कभी आपने सोचा है क्या? बहुत सारे लोग बोलते मैं प्रभु को देखा है, प्रभु का महिमा को सुना है, सब कुछ ठीक है। जो कोई भी प्रभु का महिमा को देखा है उनका जीवन हमेशा धार्मिकता का जीवन के अंदर रहना जरूरी है, उस मार्ग में जाना है, प्रभु के लिए सच्चाई का एक जीवन बनता है करके बोलता है। इसके लिए नीति सूत्र के अंदर 20वां अध्याय दूसरा वचन में क्या बोलता है? खाली दूसरे लोग नहीं है, केवल धार्मिकता का लोग ही उसके नाम को स्तुति धन्यवाद करेंगे करके बोलता है। पढ़िए उसको। राजा का भय दिखाना, राजा का भय दिखाना, सिंह का गरजना है। हाँ, जो उस पर रोष करता, जो उसके ऊपर रोज करता वो अपने प्राण का अपराधी होता है। उसका प्राण का क्या हो जाता करके बोलता है? अपराधी हो जाता है। वचन इधर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, क्योंकि धार्मिकता का जो लोग जो है उसके अंदर क्या रहता है करके कलाम बोलता है, वो जो है उसका जो है धार्मिकता का लोग जो है उसका नाम को क्या करेंगे? स्तुति करेंगे करके बोलता है। उसमें 5वां वचन को पढ़िए नीति सूत्र में। मनुष्य के मन की युक्ति, मनुष्य का जो मन का युक्ति जो है अता तो है, तो भी समझने वाला मनुष्य, समझने वाला जो मनुष्य जो है उसको निकाल लेता है। उसको क्या कर देता करके बोलता है? निकाल देता है। लेकिन इसके अंदर तमिल में क्या बोलता है?
उसको धार्मिकता का मनुष्य करके कहला जाता है। धार्मिकता का लोग जो है किसके महिमा को देखेगा? प्रभु का महिमा को देखेगा, बाकी किसी के लिए नहीं है। क्यों? एक अंधा होने के बाद मसीह यीशु में से जिसे सड़क पे मार्ग में चल रहा था, उस अंधे का नजर को कौन खोला था? वही प्रभु खोला है, महिमा का खुदा। उसको मालूम है अंधा होने के बाद भी मेरे को जो रोशनी देने वाला, मेरा जो आंख को खोल देने वाला, उस महिमा का खुदा मेरा पास में वो क्या हो रहा है? मेरा पास से वो बात पार होके जा रहा है। मैं उसका नाम को क्या करना है? बुलाना है। इसका लिए प्रभु बोलता है उसका महिमा को खोजने वाला, उसका महिमा को देखने वाला हमेशा किसके लिए खड़ा रहता करके कलाम बोलता है? मसीह के लिए खड़ा रहता है। वो दूसरा कोई चीज के लिए नहीं है संसार के अंदर। हर एक नबियों के बारे में आप देखो, अब्राहम से लेके प्रकटीकरण यूहन्ना का तक आप देखिएगा तो सभी लोग उस महिमा को देखा है, उस महिमा का खुदा का आवाज को सुना है। उनका जीवन काल तक उस मार्ग में चलने के लिए अपने आप को उन्होंने क्या किया करके कलाम बोलता है? सौंपा है और त्याग किया है। आज मसीह के लिए अपन क्या कर रहा है? इतना बड़ा एक सेवक था पुराना करार के अंदर, मूसा का साथ साथ चलने वाला था, लेकिन उसके साथ चलने वाला एक मनुष्य गलती करने की वजह से वो पुरुष जाके किसके ओर जाके गिर पड़ा था करके कलाम बोलता है? प्रभु का सामने जाके गिर पड़ा। ये कौन था? योशुआ था। योशुआ क्यों गिर पड़ा था? किसके गलती की वजह से? आगान का गलती की वजह से। पढ़िए उसको, उसके अंदर योशुआ का पुस्तक में क्या बताता है? 7वां या 10वां वचन में बोलता है, योशुआ का पुस्तक 7वां अध्याय 10वां वचन, यहोवा ने यहोवा ने यहोशू से कहा, यीशु से कहा, उठ खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो जा तुम अभी। तू क्यों इस भांति? इतना बड़ा मूसा का द्वारा इतना सब प्रकार का महिमा का काम को कौन देखा है? योशुआ देखा है। मूसा के बाद किसके हाथ में प्रभु ने सेवा को सौंपा है? योशुआ को हाथ में दिया है, क्योंकि मूसा का बाद सेवा कौन करेगा करके मोसे भी जानता था। इसके लिए उसका हाथ में उसी ने वो सेवा को सौंपा है। उसके बाद प्रभु डायरेक्ट उसे बात करता है, जिस प्रकार से मैं प्रभु को जो मोसे को जो आज्ञा दिया है उससे छोड़कर तुम अड़के क्या मत करना, दाएं और बाएं क्या मत करना, मोड़ो मत, लेकिन मेरी आवाज का साथ में तुमको चलना है। इस प्रकार से आज्ञा पाया हुआ एक पुरुष जो है, एक आगान उसके साथ में चलने का समय, उसने गलती करने की वजह से इतना बड़ा महत्व का महिमा का चीज को देखा हुआ एक सेवक जाके एक साधारण मनुष्य के लिए उसका सामने जाके क्या करना पड़ा? गिर पड़ा था। लेकिन उसका अंदर क्या बोलता है? क्यों तुम गिरा है? उसी में वो क्या बोलता है? उसी में यहोशुआ का अंदर वो क्या बोलता, पढ़िए, उठ खड़ा हो जा। खड़ा हो जाओ। तू क्यों इस भांति यहाँ मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? क्यों तुम उसके मुख पर गिर पड़ा करके बोलता? उसी में 19वां अध्याय पे पढ़िए, 7वां अध्याय में। तब यहोशू जब यहोशू आकान से कहने लगा, आकान से कहने पड़ा, बहुत मालूम पड़ गया उसको, प्रभु ने बता दिया। आगान को जाके डायरेक्ट बोल रहा, तू क्या मत करना, तुम चिंता करने का कोई जरूरत है। उसको आगान को देखे क्या बोलता है? तुम यहोशू जाके आगान को देखे बोलता है, ये मेरा पुत्र, तुम अभी क्या करो? पढ़िए उसको, हे मेरे बेटे, ये मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। इसराइल का यहोवा का परमेश्वर का क्या करना? तो आदर करना। परमेश्वर का आदर करने के ये व्यक्ति क्या हो गया था? ये भूल गया। इसी ने क्या किया ऐसा? उसको ऊपर आप देखेगा तो क्या किया है? इसी ने कुछ चीजों को उसी ने क्या किया है? वो क्या किया? उसी ने छुपा के रखा था। यही गलती था। इसके वजह से वो सेवक से प्रभु बात नहीं कर रहा है। इसके लिए सेवक का मन भी क्या हो गया है? घबराहट में आ गया। वो जाके प्रभु का सामने गिर पड़ा है, प्रभु हम लोग को युद्ध के अंदर क्यों इस प्रकार से स्थिति में हम लोग का खड़ा है? क्या गुनाह हो गया? क्या गलती हो गया? प्रभु हम लोग से आप क्या करो, बात करो करके जब जाके आगान का बारे में बता दो, बोलता है योशुआ जाके उसका सामने खड़ा रह के बोलता, तू क्या कर, उठ के खड़ा हो जाओ और प्रभु का नाम को क्या करना, तू महिमा करना करके बोलता है। पूरा वचन को पढ़िए उसको। तब यहोशू जब यहोशू आकान से कहने लगा, आगान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, ये मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। उसका परमेश्वर को तुम आदर करना और उसके आगे अंगीकार कर। उसका आगे तुम जो कुछ भी गलती किया उसको अंगीकार करना। और जो कुछ तूने किया है, जो कुछ भी तुमने जान के किया अनजान में किया है, वो मुझको बता दे। वो मुझको बता दे। और मुझसे कुछ
कुछ मत छिपा। मुझसे तुम क्या मत करना, कुछ मत छुपाना। आज प्रभु का बच्चे लोग भी प्रभु का सामने आने का समय पहले अपने आप को क्या करना है, किसके सामने बताना पड़ता है, प्रभु का सामने बताना पड़ता है। कितने लोग जब ये आराधना में आता है तो आप लोग पाप का, गलती का, कितने लोग जो है प्रभु का सामने आप लोग जो है कबूल करता है। अगर आप लोग कबूल करता समझो, नीचे जो है आप लोग कौन है मालूम है, प्रभु का बच्चे लोग हैं। दर दिन शाम होते ही, अपना बाइबल क्या सिखाता है अपने को, शाम और सुबह होके एक दिन होता है आपका मेरा जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर जीने की वजह से, प्रभु का नाम को आराधना करने के द्वारा, प्रभु का वचन को ग्रहण करने के द्वारा, हर शाम जो है प्रभु का सामने आके सुबह से लेके शाम तक आपका मेरा जीवन में क्या कमी कटी हो सकता है। आपका बातों में किसी को समय दिया होगा, आप वो समय में नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, उस बात के अंदर क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। आप किसी को आपका पास खुद रह के ना भी बोला होगा, उसके अंदर भी आप क्या हो जाते हो, उसके अंदर गिर जाता है। अपने को मालूम नहीं रहता है, हर चीज के अंदर हर मनुष्य जो है क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसका वचन के अंदर से स्लीप हो जाता है। लेकिन दर दिन शाम को प्रभु का सामने आने का समय, हर कोई जो है, जो कोई भी प्रभु का नाम से कबूल करता है, वो लोग जो है नीचे प्रभु का महिमा को पाने वाला लोग रहेंगे। अगर नीचे मन से, मन फिर के आप प्रभु से अगर नीचे मांगेगा तो वो प्रभु का महिमा आपसे ज्यादा दूर नहीं है, वो आपका अंदर ही है। क्यों, आपको अगुवाई करेगा। तेरा जो कुछ भी कमी कटी है वो क्या करना, तो कबूल करना करके जब आगन जाके मांगने के बाद उसका नीचे का वचन, 20वां वचन क्या बोलता है, जब मैं बोलता है उसके अंदर, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, आगन ने यीशु को उत्तर दिया, सचमुच सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इसके विरोध बाप क्या बोलता है, वो खुद कबूल करता है। यूसुफ बोलता है उसको तुम कबूल करना करके, उसके बाद उसको मालूम पड़ गया इसके अंदर कौन है, इसको कौन चला रहा है, प्रभु का महिमा इसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए उसी ने बोलता है, नीचे जो है मैंने जो गलती किया करके उसी ने क्या करा, 20वां वचन में वो कबूल कर रहा है, प्रभु का विरोध में मैंने क्या किया है, पाप किया है। उसके लिए क्या करना करके बोलता है पूरा उसका नीचे, और आओ इस प्रकार मैंने किया है इस प्रकार से मैंने किया है कि जब मुझे लूट में, जब मैं लूट में, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, हाँ, ये सब करने का वजह से ये सब गड़बड़ी उनके जीवन के अंदर आ गया है। लेकिन जो इतिहास के अंदर आप देखिएगा तो, पहले राजा के अंदर आप देखिएगा तो, दूसरा राजा में देखिएगा तो, जब प्रभु का महिमा हर समय लोग जो है उत्तम से सच्चाई से खड़ा रहने का समय, उस वेदी पूरा किसे भरा जाता करके कलम बोलता है, महिमा से भरा दिया जाता है। वो खुदा आज भी जिंदा खुदा है, ना बदला है अभी तक। लेकिन उस आत्मा आपके लिए, मेरा मन को प्रभु देख रहा है। अगर आप कबूल करने वाला लोग रहेगा तो नीचे जो है आपका पूरा आत्मा प्राण शरीर को भी कवर करके चलाने वाला कौन रहेगा, वही महिमा का खुदा रहेगा। क्योंकि इस चीज को जो कोई भी अनुभव पाता है, वो लोग जो है प्रभु का लोग करके खिलाए जाएंगे इस संसार के अंदर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, प्रभु का वचन करके नीचे जो है प्रभु बोलेगा। क्योंकि मेरा एक बार का, मेरा जीवन का एक बार नहीं कई बार का जीवन के अंदर ऐसा था, लेकिन बार किधर भी नहीं बोल सकता है, इस प्रकार का एक जीवन था। शायद मैंने भाई को एक बार बोला होगा, लेकिन उसका तस्वीर आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ, एक व्यक्ति के पास है। लेकिन समझो मेरे को वो रात कभी सोने को नहीं देता था, दिन कभी सोने को नहीं देता था। वो टाइम पे मेरा काम सब किधर था, होटल लाइन में था, मैं उस प्रकार का था। लेकिन उस जब शक्ति जब ये आपको घेरता है ना, आपका पूरा कंट्रोल जो है उनका हाथ में चले जाता है। आप कुछ भी सोच नहीं सकता है, आप चैन से सो भी नहीं सकता है। क्यों, उस आत्मा आके आपको क्या करेगा, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रॉफिट का बुक पढ़ो, इस प्रकार का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। लेकिन जब भी इस परेशानी से जब मैं ज्यादा पीड़ित हो गया समझो, उस समय आके मेरे को बहुत तकलीफ हो गया था। बाद में बोला प्रभु ये क्या चीज है करके मेरा जीवन के अंदर आप क्या करना, नीचे प्रभु का आत्मा चला रहा है क्या, या कुछ अलग आत्मा मेरे को क्या कर रहा है,
अगुवाई कर रहा है करके आप मेरे को चिन्ह बताने का क्यों? अपना पास्टर भी क्या बोलता है, इस तस्वीर में अग्नि आके खड़ा है, उधर ये अग्नि खड़ा है, इधर प्रभु का पावर खड़ा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन ये कौन सा शक्ति है हमको अगुवाई कर रहा है? ऐसा करके प्रभु का अंदर ही अंदर में रहते हुए पूछा तो एक जगह में आके प्रभु चीज को बताया था। 2001 है करके मैं समझता हूँ, क्रिसमस का बराबर रात को हम लोग को 4 बजे का एक चीज था, संभावना था, वो आज भी वो व्यक्ति के पास है। मैं खुद वो चीज को हासिल करने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन उसके बाद से मैं समझ गया प्रभु नित्य जो है उसका महिमा से अपने को चलाने वाला है। इसके लिए जो कुछ भी जीवन के अंदर अपना मार्गों के अंदर कितना भी समस्या नहीं दो, उसको छोड़ के क्या नहीं करने का है, हटने का भी नहीं है और पीछे मोड़ के देखने का भी नहीं है। क्यों? इस संसार के अंदर मनुष्य का द्वारा आप जाएगा तो क्या होएगा, आपको शर्मिंदा किया जाएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा का साथ में आप चलाया जाने वाला लोग रहेगा तो एक दिन जो है उस महिमा का आत्मा आपको क्या करेगा, इस दुनिया के लोगों के सामने आपको खड़ा करने वाला है। क्यों मैं बता रहा हूं, हर प्रकार का जो लोगों को नबी को आप देखेगा तो इस रीति से प्रभु उसको लेके आता है। क्योंकि जुना करार के अंदर पहले राजा के अंदर 11 और दूसरा इतिहास में 5वां अध्याय 14 वचन में भी क्या बोलता है, उसके अंदर दूसरा अध्याय 5वां अध्याय 14 वचन वो बोलता पूरा जो बेटी जो है, पूरा मंडली जो है महिमा से भरा दिया करके बोलता। आज वो महिमा किधर है आप देखो। हाँ पढ़िए दूसरा इतिहास। हाँ 2 जगह में सेम रहेगा आपको, पहले राजा 8वां अध्याय 11 वचन और दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 14 वचन। और और बादल का कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। बादल का कारण करके इधर तमिल बाइबल हिंदी बाइबल बोलता है, लेकिन तमिल में क्या दिया गया, प्रभु का महिमा का द्वारा इस तरीका से बादल का समान उसको क्या कर दिया करके बोलता है, कवर कर दिया। अच्छा पूरा बढ़िया हिंदी में। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़ा ना रह सके, सेवा करने के लिए भी खड़ा ना रह सके इस रीति से, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। परमेश्वर का भवन में भर गया उस काल में जुना करार का अंदर। आज कौन है आप मैं किसके लिए भवन है, परमेश्वर का। आपने कोरिन्थ क्लास में बढ़ता है ना, क्या बोलता है आपको मेरे को देखे, मंदिर है करके बोलता है। उस दिन जो है उस हाथ से बना हुआ मंदिर के अंदर वो महिमा था, जो प्रभु का आत्मा से रचा गया जो मनुष्य जो है उसके लिए एक मंदिर है। इस महिमा जो है किसके अंदर रहना चाहिए, आपका अंदर, मेरा अंदर, हम सभी के अंदर रहना चाहिए। जब जाके इस संसार के अंदर जीवित घूमने वाला एक जिंदा मसीह का मंडली करके खिलाया जाएंगे काले। ये जो बांधकाम का अंदर मंडली नहीं बोला जाता है, हम सभी मिलकर क्या होता है, प्रभु का एक भवन बनता है। अगर हम सब प्रभु का अगर भवन रहेगा तो उस आत्मा आपका अंदर, मेरा अंदर आज दिखना जरूरी है। इसका बिना प्रभु का आगमन में कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। कितनी बार भी उल्टी कड़ा रह के कलाम को पढ़ेगा तभी तो इस आत्मा अगर समझो उसके जीवन के अंदर नहीं आया है तो उस राजकारण के अंदर जाके पिता करके प्रभु को क्या नहीं कर सकता है, बुला नहीं सकता, अधिकार नहीं बना सकता है। उसका आत्मा, उसका महिमा जिसको खबर करके रखा है, जिसको चला रहा है, जिसके द्वारा बात करता है, उसी को प्रभु हमेशा क्या करता है, उसका मंदिर बनाता करके बोलता है। इसके लिए जो रोमियो का पुस्तक में क्या बोलता है, हम सब जो है उसके लिए महिमा का काम के लिए क्या करना चाहिए करके बोलता है, मेहनत करना करके पौलुस अच्छा रीति से इसको लिखता है। 8वां अध्याय 17 वचन रोमियो का पुस्तक। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस। हाँ और मसीह के संगी वारिस है। हाँ कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो हाँ उसके साथ महिमा भी पाएंगे। उसके साथ में क्या होएगा, महिमा में पाएगा करके बोलता है। इधर क्या बोलता है, हम जो है प्रभु का अगर बच्चे लोग का अगर स्वतंत्रता अगर होएगा तो प्रभु का क्या होएगा करके बोलता है, मसीह का साथ में, उनके साथ में हम रहेंगे और हम जो है मसीह का साथ में क्या करना करके बोलता है, दुख भी होना है। महिमा के अंदर आने के लिए सारे प्रकार का तकलीफ, वेदना, संकट, कष्ट
निंदा सब कुछ सहन करके जीना है और इस मार्ग में आगे पार होके जाना है। इसके लिए वो 14 वचन से अगर पढ़ेगा तो 14 से 17 तक पढ़ेगा तो उसी अध्याय में वो क्या बोलता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के सभी के लिए नहीं महिमा चीज आप ये याद रखने का, आज प्रभु से कंफर्म करके लेना और मसीह भाई लोग के लिए संसार में मैं क्या चीज हूँ मसीह के अंदर। इधर कलाम बोलता है जिसको प्रभु का आत्मा से चलाया जाता करके बोलता है। क्यों आत्मा से? ये आत्मा क्या चीज है? महिमा है। इस महिमा का आत्मा आपको मेरे को अगर नीचे जो है सत्य का साथ में वचन का साथ में इस संसार के अंदर अगर चलाया जा रहा है, समझो नीचे जो है उस महिमा का राजकरण का अंदर क्या होंगे, अपन प्रवेश करने वाला रहेगा। इसके लिए बोलता है, पढ़िए उसका हिंदी में क्या बोलता है 14 वचन, इसलिए कि जितने भी लोग जो है परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो कोई भी चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। कलाम से अच्छा पौलुस का समान कोई सेवक नहीं है। क्यों मालूम है? उसी ने शादी नहीं किया फिर भी परिवार के बारे में, बच्चे लोग के बारे में, मंडली के बारे में, पत्नी के बारे में अगर कोई इंसान परिवार को अगर चलाना है, पौलुस का अध्याय को पूरा पढ़ने का, रोमियो, ये क्या बोलता अपोस्तल, कुरिन्थियों से सब आप पढ़ते आएगा ना। परिवार क्या चीज है, मंडली क्या चीज है, सेवा क्या चीज है, एक विश्वासी के क्या भाग है, सब कुछ उसी ने इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि इतना बड़ा महत्व का एक प्रकटीकरण, एक उत्तम जीवन, एक सच्चाई का मार्ग उसका जीवन में था। इसलिए वो बोलता है मैं जो इस प्रकार से जी रहा हूं उस प्रकार से मसीह के अंदर तुम भी क्या करो, जी के मेरा पीछे करो करके उसी ने गवाही देके गया। आप उस प्रकार का जीवन कितने लोगों का पास है, इस प्रकार का आत्मा से चला जाने वाला कितने लोग हैं, या आपका कोई पड़ोसी बोलने से आप उनका बात सुन के आप मसीह के अंदर जा रहा है क्या, या आपको स्वयं जो है प्रभु आपसे बात करके मेरा बेटा मेरा बेटी मैं इस काम के लिए तेरे को बुलाया हूं, तुमको मेरे को आराधना के लिए भाग होने के लिए मैं बुलाया हूं, तुम मेरा चंगाई को पाने के लिए तुमको बुलाया हूं। इस प्रकार से आराधना करने वाला लोग कितने लोग हैं। परमेश्वर का मंदिर है करके आपको मेरे को बोलता है, इस मंदिर के अंदर प्रभु का महिमा का काम कितने लोगों का पास है। आप खुद उसका अंदर क्या कर सकते हो, जांच पड़ताल कर सकता है। क्यों? पौलुस जानता था मैं जो है प्रभु का आत्मा का द्वारा क्या कर रहा हूं, चलाया जा रहा हूं। इसके लिए वो लिखा गया है जो कोई भी परमेश्वर का आत्मा से चलाया जा रहा है केवल वो लोग को ही किसके होएगा, प्रभु का पुत्र होएगा, दूसरा कोई नहीं है। उधर सफा से लिख दिया है। उसके बाद वो क्या बोलता है, वो लोग चलाए जाने वाला लोग जो है वो लोग को वापस डरने का जरूरत नहीं है। आपका अंदर मेरा अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई चीज के लिए डर नहीं आना चाहिए। क्यों? डर को कौन निकाला है? प्रभु निकाला। कभी निकाला आप बताओ? ये डर का आत्मा को कभी प्रभु निकाला? हाँ, जब जाके प्रभु का लघु, जब ये पानी में खड़ा रहे कि आप लघु करके विश्वास करते हो, उसी समय सब चीजों को प्रभु मिटा दिया आपके लिए। जब से आपका जीवन के अंदर सब परेशानी, सब प्रकार का तकलीफ, सब प्रकार का वेदना, सब प्रकार का क्या बोलता हर एक प्रकार का जो समस्या जो है प्रभु क्या करता है, निकाल देता है। लेकिन विश्वासी क्या हो जाता है, वो भूल जाता है। जिस प्रकार से एक पागल व्यक्ति, वो उसको मालूम नहीं है, रास्ते में आप देखा होगा कई बार, आप प्रयाण में रहने के टाइम, चल के जाने के टाइम आप देखा होगा कोई पागल इंसान समझो, उसको मालूम नहीं वो क्या चीज को उठा रहा है, फिर भी उठा उठा के क्या करता, वो जमा करके चलते जाएगा। क्यों जमा करता उसको मालूम नहीं है, क्यों वो वजन को बोझा को उठाता उसको मालूम नहीं है। मसीह का लोगों के अंदर भी यही गड़बड़ी है। वो लघु है करके जब भी विश्वास करके उस परेशानी आप छोड़ दिया समझो, उसके बाद सारे बोझ को कौन उठाने वाला है, ये खुदा आपके लिए मेरे लिए उठाने वाला है। ये प्रभु यासो में से पूरा उठाने वाला है। इसके लिए मैं प्रभु बोला है तेरा बोझ को क्या करो तो मेरा पास दे दो करके बोलते हैं। जन्म से लेके अभी तक का जितने भी गलती पाप है अपराध है सब गुनाह है, सब कुछ प्रभु इस समय मैं आपका हाथ में दे देता करके मनुष्य कबूल करता है। बाद में उसका जीवन में कोई समस्या आता है तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली किधर आ जाता है, ये स्वयं के अंदर आ जाता है, व्याकुल के अंदर आ जाता है, तकलीफ के अंदर आ जाता है, आंसू के अंदर आ जाता है। क्यों आता है? इसके मतलब अभी तक उसका आत्मा महिमा उसको नहीं
बराबर पहचान नहीं पा रहा है। अगर वो प्रभु का द्वारा आत्मा से चला जाने वाला लोग रहेगा तो उनका जीवन के अंदर कितना भी कुछ तकलीफ आने दो, कितना भी कुछ समस्या आने दो, वो कभी क्या नहीं होएगा, शर्मिंदा नहीं होएगा। क्यों? जो महिमा पुराना करार के अंदर जो भवन के अंदर बादल का समान ठहरा हुआ था, उसका सिर के ऊपर उस आत्मा हमेशा तसल्ली देते चलाए जाएंगे। क्यों? मैं तेरा साथ में जो खुदा आपको वाचा किया, दुनिया का अंत तक मैं हूं करके प्रार्थना करने का समय बहुत लोग बोलता है, प्रभु आप बोला है, आपका वचन ये कहता है दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं, लेकिन अभी किधर है? लेकिन विश्वास कम में। उस महिमा का अगर देखना है, स्वयं से आपको प्रभु का सामने घुटने डालकर प्रभु से ये पूछना है, प्रभु इस प्रकार से आपका वचन कहता है प्रभु, लेकिन आप अभी किधर है करके जब जाके देखो प्रभु का आवाज, प्रभु का वचन आपसे क्या करेगा, वो बात करने वाला खुदा। अपना खुदा कौन है? जिंदा खुदा है और जीवित खुदा है। इसके लिए वो बोलता है वापस तुम क्या मत करना, डरने का जरूरत नहीं। क्यों डरने का जरूरत नहीं है? सब बोझा जो है मेरे ऊपर तुमने दे दिया, इसके बाद मेरा आत्मा से केवल तुम क्या होना है, चलाया जाने वाला लोग होना चाहिए। उसका वचन के अंदर क्या बोलता है, उसके बाद वो गुलामी गिरी का आत्मा से छुटकारा पाकर, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व का आत्मा को नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, लेपालक बन के जो आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये अब्बा ये पिता करके कभी बुलाएंगे ये लोग? उस महिमा का खुदा का प्रसन्न को, उस अभिषेक को अगर पाया रहेगा तो वो जाके सुदंदर से क्या करेगा, प्रभु को ये अब्बा ये पिता करके बुला सकता है, नहीं तो नहीं बुला सकता है। क्यों? उस आत्मा का इसका क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर उस आत्मा आपको ऊपर रहेगा तो आप रात और दिन जो है प्रभु के सामने कैसे बोल सकता है, ये मेरा अब्बा, ये मेरा पिता। मेरी आवाज को आप क्या करो, कान दे के सुनो। प्रभु आपका आवाज को नीचे जो है सुनने वाला खुदा आज भी जिंदा खुदा है। लेकिन मनुष्य जो है हमेशा क्या करता है, मैं जो कुछ भी करता हूं वही सही है करके समझता है। यही इसका अंदर ही बहुत सारा अंदर का बात हो जाता है। लेकिन मसीहत का लोगों का जीवन के अंदर हमेशा प्रभु का महिमा को पाने का एक आशा होना चाहिए। आप में इस संसार के अंदर कलाम को लेके दौड़ रहा है या प्रभु का आराधना कर रहा है तो यूं नहीं दौड़ना है, कुछ आशा का साथ में दौड़ना है, एक विश्वास का साथ में दौड़ना है। मेरा जीवन में नीचे जो है उस महिमा का खुदा का प्रसन्न जो है, उस अभिषेक जो है मेरे को हाथ पकड़ के चलाने वाला खुदा है। जब जाके उस खुदा को मैं स्वतंत्रता का साथ में अब्बा और पिता करके मैं क्या करूंगा, बुलाऊंगा। और मेरा एक भी बात को प्रभु कभी क्या नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे कभी। इस महिमा का खुदा आपका साथ में रहेगा तो ही। उसका नीचे 16 वचन क्या बोलता है, अभी जो है हम जो है प्रभु का अगर बच्चे लोग को रहेगा तो आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। आपका आत्मा का साथ में गवाही देगा। किसके है? आपका गवाही का द्वारा नहीं, प्रभु का आत्मा का द्वारा गवाही होना चाहिए। प्रभु का आत्मा को कितने लोग पाया है? सभी लोग पाया है। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम नहीं, जब भी लघु से बैप्टिज्म लिया, जब भी प्रभु का आत्मा को आप लोग को पा लिया है, फिर भी उस महिमा का खुदा का बारा पे अभी तक क्या नहीं हुआ, जाना नहीं है। फिर भी प्रभु बोलता मेरा बेटा मेरा बेटे कभी मेरे पास आके मेरा पादस्थल में बैठेगा, कभी मेरे से मांगेगा, कभी मैं उसका विनंती का शब्द को मैं सुन के उसको क्या करूंगा, जवाब दूंगा करके प्रभु इंतजार कर रहे। लेकिन मसीह का लोगों का जीवन के अंदर बहुत सारा तकलीफ इस प्रकार का स्वयं का तकलीफ लेके बोझ बना के क्या करता है, घूमते रहता है। लेकिन मसीह का सामने सब कुछ छोड़ देने का, क्योंकि उस आत्मा का उस भय का शक्ति को प्रभु निकाला। इसके लिए बोलता है उसका अंदर क्या बोलता है 17 वचन, जब भी हम जो है उसका पुत्र अगर रहेगा तो, और यदि संतान है तो, जब भी संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर का जो वारिस जो है, और मसीह के संगी वारिस है। मसीह का संगी जो वारिस जो है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो, जब भी मसीह का साथ में मसीह का उपदेश के लिए जब भी हम दुख उठाएगा तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। उसके साथ में महिमा भी पाएंगे। किसके साथ में? प्रभु का साथ में। पौलुस किसके लिए तकलीफ उठाया था? क्योंकि इतिहास ऐसा बताता करके किसी ने सुना है,
पौलुस जो है साधारण एक व्यक्ति नहीं है, वो कोई गरीब नहीं है। क्या था, बहुत बड़ा उसका पिताजी जो है बिजनेसमैन था बोलता है, उसके बाद जहाज था, घोड़ा था, सब कुछ था। उसके बाद रोम का साम्राज्य का क्या था, पूरा अधिकार था। इतना बड़ा व्यक्ति होने का बाद भी सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ के उसका पाद स्थल में किधर बैठ गया, प्रभु का आवाज को सुनने के लिए, प्रभु का कल्पना को पाने के लिए, सभी मार्गों में चलने के लिए, किस प्रकार से मैं इस संसार के अंदर, इस संसार का आने वाला पीढ़ियों के लिए मैं किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से निरुपम को लिखना है, इसके लिए प्रभु ने बोला मैं मसीह के लिए सब कुछ क्या कर दिया हो, नष्ट और क्या कर समझता हूं। आप लोग का हिंदी में क्या बोलता है, तुच्छ बोलता है क्या? हम लोग का इसका अंदर क्या बोलता है, कचरा बोलता है, क्योंकि वो कुप्पा ही बोलेगा तो कचरा होता है। वो बोलता है मैं नष्ट और मेरा जीवन का अंदर वो सब कुछ मैं कचरा समझता हूँ। हो सकता है वो मेरा जीवन का उच्च स्थान में रखा होगा, लेकिन मसीह का जीवन का अंदर, इस संसार के अंदर हो सकता है मैं इस प्रकार का जीवन जिएगा तो आने वाला प्रभु का राजकारण के अंदर किधर होगा, मैं उस महिमा का साथ में मैं प्रकट होगा करके पौलुस विश्वास करता था। क्योंकि मसीह इस प्रकार का वेदना उसी ने उठाया, पौलुस भी उतना वेदना उठाया। और आप कितना वेदना प्रभु के लिए उठाया या आपका परिवार के लिए उठा रहे हैं? अपन किसके लिए उठा रहा है, किसके लिए उठा रहा है? अपने लिए, अपना परिवार के लिए क्या हो रहा है, तकलीफ उठा रहा है। ये सब देखने के लिए आपको मिशनरी लोग का हिस्ट्री देखना चाहिए, वो लोग का जीवन किस प्रकार से मसीह के लिए जीता था। कल का डेट में ऐसे ही हम लोग खाने खाने के टाइम मेरा घर में ऐसा बात हुआ था विश्वानी के बारे में। विश्वानी के बारे में ज्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूँ, उनका मिनिस्ट्री के बारे में जब पूछा तो वो लोग का मिनिस्ट्री इस प्रकार से रहता है, उनका कोई जान पहचान का कुछ नहीं रहेगा। वो मिनिस्टर जो मिशनरी के अंदर क्या मालूम है, आपका हाथ में एक बाइबल, आपको जाने के लिए कुछ पैसा देंगे, जो दिशा जो जगह बता उधर जाके आपको क्या करना है, प्रभु के लिए सेवा करना है। तुम्हारा अंदर मार होएगा, दुख होएगा, और क्या बोलता है उसको, लघु गिरेगा, सब कुछ सहन करके तुम जाके किसको सेवा करना, प्रभु के लिए सेवा करना। आज उस प्रकार का वेदना किधर है, लेकिन वो वेदना भी आने वाला मंडली के ऊपर आप याद रखो, जब मालूम पड़ेगा प्रभु का बच्चे लोग कौन है और संसार का लोग कौन है। क्यों मालूम है, प्रभु बोलता है मैं मेरा भेड़ का आवाज को मैं जानता हूं। क्यों, जब आने वाला समय जो है इतना भयंकर का समय है, उस समय के अंदर मालूम पड़ जाता है प्रभु का महिमा पाया वो लोग कौन है। वो लोग तीर से एकदम सच्चाई का साथ में क्या होगा, प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि पास्टर ने एक बार एक गवाही बताया था, शायद तमिल के अंदर था क्या पता नहीं, एक सेवक था जब भी रसिया के अंदर था किधर था पता नहीं, उधर क्या बाइबल का अलाउड नहीं है, लेकिन सुसमाचार के लिए वो चले गए। समझो वो सेवक, वहां पे सेवा करने का मना है, लेकिन वहां जाके सेवा करने के टाइम वो सेवक बोला इधर क्या नहीं करने का, मसीह के बारे में तुम प्रवचन नहीं करना है। उसको एक ही बेटा था, उसको क्या किया, मट्टी में गाड़ दिया और बाजू में क्या कर दिया, गुलाब का फूल भी लगा दिया। समझो वो बोला अगर तेरा बेटा चाहिए या तेरा प्रभु चाहिए। वो सेवक क्या किया, वो बोला मेरा प्रभु चाहिए, मेरा बेटा एक जाएगा तो मेरे को कितना देगा प्रभु, 10 क्या 100 भी दे सकता। वो प्रभु का इच्छा है, मैं प्रभु का सेवा से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, पीछे हट नहीं सकता हूँ। इस प्रकार का दिल का मजबूत वाला को प्रभु ढूंढने वाला है। आने वाला समय के अंदर मालूम पड़ेगा महिमा से चलाया जाने वाला लोग कितने लोग हैं, प्रभु का आत्मा पाया वो लोग कितने लोग हैं, प्रभु के लिए सच्चाई से खड़े रहने वाला कितने लोग हैं। उसके लिए प्रभु आपको मेरे को तैयार कर, आप समझ जाओ। क्योंकि इस काल के अंदर, इस समय के अंदर आपको मेरे को प्रभु का सामने बैठकर उस प्रभु का आत्मा को क्या करना चाहिए, प्रभु से मांग के लेना चाहिए। प्रभु मेरा जीवन के अंदर जान अनजाने में जो कुछ भी गलती रहेगा प्रभु, वो सारी गलती को क्या करो तो निकाल कर आपका समान मेरा आत्मा प्राण शरीर को क्या करो, आप बनाओ प्रभु करके प्रभु से मांगो। वो बनाने वाला है कि नहीं बनाने वाला है, या यूं करके आराधना करने के लिए प्रभु अपने को इधर इकट्ठा करता है, नहीं है। आप एक जिंदा एक मंदिर का मापत प्रभु का महिमा को पाया हुआ लोग इस संसार के अंदर दिखने वाला लोग बनना चाहिए। इसके लिए प्रभु आपको मेरे को क्या करता है, वो आत्मा से चला रहा है। उसके लिए सारे जो 20 वचन क्या बोलता है, उसके लिए सारे सृष्टि जो है वो क्या करके बोलता है आपके हिंदी बाइबल में,
तड़पता करके बोलता है, पढ़िए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं सृष्टि अपना इच्छा से नहीं है, पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाला का ओर से, व्यर्थता के अधीन व्यर्थता का अधीन जो है, इस आशा से की गई ये साशय से क्या हो गया, की गई है करके बोलता है। उसका 21वां वचन, कि सृष्टि भी, नहीं 22वां वचन, सॉरी 22वां वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि सारी सृष्टि जो है अब तक मिलकर कर रहा थी, अब तक मिलके क्या करता बोलता है, कर रहा थी करा के और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पीड़ा में पड़ी तड़पती है करके बोलता है। देखो कितना आपके लिए, मेरे लिए सारी सृष्टि तड़प रहा है। इस प्रकार का महिमा का पाया हुआ बेटा बेटी कभी प्रकट होएगा, जब जाके उस प्रकट का समय, अगर मैं प्रभु के लिए क्या करने वाला हूं, मेरा पूरा जो झाड़ का डाली होता है ना, आगे का बाग पूरा जो है, वो प्रभु का, देव का पुत्र प्रकट होने का समय, वो क्या होगा करके कलाम बोलता है, झुकेगा, उसको स्तुति धन्यवाद करेगा। किसको, उस महिमा का खुदा को। इतना सालों से मैं पुत्र पुत्री प्रकट होगा करके इस धरती के ऊपर मैं जिंदा जीवित था, इसके लिए प्रभु का नाम को क्या होने दो, धन्यवाद होने दो, महिमा होने दो करके गाली। मनुष्य उसको धन्यवाद नहीं करेंगे, सारी सृष्टि, सारे जानवर, सब जो जीव जंतु, सब कुछ क्या करेगा, प्रभु को महिमा करेगा करके कलम बोलता है। इसके लिए प्रभु जो है, आपको जो कुछ भी कमी कटी है सभी को निकाल कर उसका महिमा से प्रभु भरेगा करके बोलता है। भरेगा कि नहीं भरेगा, नीचे जो है भरेगा। क्योंकि मैं, मेरा घर में भी बच्चे लोग को हमेशा यही आश्वासन देते ही रहता हूं। क्यों, दुनिया किस रीति से भी जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, दुनिया से अलग किया हुआ एक जीवन के अंदर एक पर्दा का पार होके दूसरा एक पर्दा के अंदर पार होने के लिए तुम लोग को प्रभु, ये जो मार्ग में प्रभु क्या कर रहा है, चला रहा है। लेकिन इस समय का संकट को क्या मत करना, देखो मत। लेकिन आने वाला समय जो है इतना कठिन समय होएगा, उस समय के अंदर तुम लोग क्या होना चाहिए, मसीह के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं रू या नहीं रू, किसके लिए खड़ा रहना चाहिए, मसीह के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर मैं रहेगा तो क्या करूंगा, नित्य जो है मेरा जीवन के अंदर जितना हो सके उतना प्रभु के लिए अपन क्या करना है, खड़ा रहना है। क्योंकि इस संसार के अंदर सारे सृष्टि जो है किसको इंतजार कर रहा है, आपके लिए, मेरे लिए वो खड़ा, सब कुछ इंतजार कर रहा है। इसके लिए प्रभु वो बोलता है, तुम्हारे सब प्रकार का गलतियों को क्या करेगा, वो क्षमा करेगा करके बोलता है। उसी में जो फिलिपियन का पुस्तक में 4वां अध्याय 19 और 20 को पढ़िए। 4वां अध्याय 19 और 20, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, उसका धन का अनुसार जो है, जो महिमा सहित हाँ मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को क्या करेगा बोलता है, पूरी करेगा। हमारा परमेश्वर जो है और पिता की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। युगाने होते रहेगा। क्या बोलता है आपका हिंदी बाइबल, तमिल बाइबल में क्या बोलता है, आमीन करके उधर लिख दिया। इधर क्या बोलता है, जो प्रभु जो है सब प्रकार का जो धन दौलत से सब कुछ, जो सारे प्रकार का कमी कटी को मसीह यासुआ के अंदर वो सारी चीज को क्या करेगा बोलता है, पूरा करेगा। आपका जो कमी कटी है, आप हो सकता कबूल नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु जानता है आपका हर एक को गलती को। लेकिन प्रभु का सामने जब जाने का समय, उस महिमा से पाया हुआ लोग अगर रहेगा तो वो सारी कमी कटी के प्रभु क्या कर देता बोलता है, क्षमा कर देता है, भूल जाता है। क्यों, उसका वो कौन बन जाता है, बेटा और बेटी बन जाता है। इसके लिए वो सारी कमी कटी को पूरा निकाल कर मसीह यासुआ के अंदर सब प्रकार का पूरा परिपूर्ण, वो क्या बोलता है, परिपूर्णता के अंदर क्या करता है, वो लेके आता है। इसके लिए 20वां वचन क्या बोलता है, अपना जो पिता जो है वो क्या बोलता है, पढ़िए ब्रदर उसका 20वां वचन, हमारा परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। युगान होते रहे। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये हमेशा अब्राहम का काल से, जो आदम का काल से देखिएगा तो जो महिमा उसके द्वारा प्रकट हुआ, वो महिमा आज तक इंतजार कर रहा है। किसके लिए इंतजार कर रहा है, हम सभी के लिए इंतजार कर रहा है। आज प्रभु से एक निर्णय लेना है, प्रभु मैं आपका महिमा को देखना चाहता हूं,
उस महिमा को बाके उस महिमा का अनुभव के अंदर मैं जीना चाहता हूं। उस प्रकार से मेरा परिवार को, मेरा बच्चे लोग को उस मार्ग में मैं चलाने के लिए आशा करता हूं, प्रयास करता हूं। प्रभु मेरा जीवन के अंदर आप क्या करो, मदद करो करके आप प्रभु से पूछो। निश्चय उस खुदा जो है आपको मदद करेगा। आपको जितने भी गुनाह होने दो, कमी कट्टी होने दे, सब चीज को क्या कर देगा, वो माफ कर देगा। उसके बाद उस महिमा आपके अंदर से प्रकट होने के लिए प्रभु आपको क्या करेगा, मदद करने वाला खुदा है। इस प्रकार का आराधना करने वाला लोग है। अभी लोग प्रभु को कौन सा रूट से पकड़ेगा तो अपना प्रभु अपना जीवन में क्या करेगा, वो देगा करके मालूमात होना चाहिए। अगर ये रूट अगर मालूम हो गया, समझो आप कभी जो है प्रभु का मार्ग को छोड़ के कभी आप इस संसार का दुनिया के अंदर से कभी मोड़ के भी देखेंगे नहीं। क्यों? आपको कौन सा आत्मा घेर के रखा है? प्रभु का आत्मा घेर कर रखा है। प्रभु का महिमा आपको चला रहा है। प्रभु सब कुछ गलतियों को क्षमा किया है। इस प्रकार का लोगों के लिए प्रभु आज भी इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी कौन है। अगर आप उसका आवाज को सुन रहा है तो नीचे जो है क्या करना है, प्रभु का चरणों में आना है। कैसे आना है? एकदम कॉलर टाइट करके नहीं आना है। प्रभु का सामने जाएगा तो कैसे जाना है? अरे सालमोन इतना बड़ा राजा होने का बाद उसका नजर ऐसा उठा के देखने की स्थिति नहीं है। क्यों? उसको मालूम है उसका सिंहासन किधर है, आकाश में। उसका पादस्थल धरती है। मैं उस धरती के अंदर उसका सामने मैं खड़ा हूं। जब जाके उसका नजर कैसे होना चाहिए, झुकना चाहिए। प्रभु का सामने हमेशा प्रार्थना में आप जाता है तो याद रखो आपका सिर जो है हमेशा झुकना चाहिए। आपका जितना सिर झुकता है उतना प्रभु का महिमा, उसका सब प्रकार का दया, सब कुछ आपका जीवन में बने रहता है। आप भी वो जिंदा खुदा आपके लिए मेरे लिए हर प्रकार का कमी कट्टी के नहीं देखते हुए अभी तक वो प्रभु आपको मेरे को क्या कर रहा है, वो संभाल रहा है, वो चला रहा है। उस खुदा को क्या करना चाहिए, एक ही काम है, उसका नाम को महिमा करना और आराधना करना, स्तुति करना। जितना हो सके उसके अंदर क्या करना, एक दूसरे के साथ में आदर का साथ में उत्तम का साथ में जीवन बिताना। यही हम लोग का जीवन में प्रभु ने किया है, सिखाया है। वही हमारा काम है उसको क्या करने का, इस संसार के अंदर और भी लोगों का सामने आपका जीवन को, मेरा जीवन को क्या करना है, मसीह के लिए प्रकट करना है। पौलुस इसके लिए बोला है मैं सब कुछ मसीह के लिए छोड़ दिया हो करके। अगर इस प्रकार का अगर आप जीवन जिएगा तो नीचे जो है उस महिमा आपका जीवन के अंदर प्रकट होएगा। जब जाके संसार का लोग आपको देख के बोलेंगे नीचे जो है ये लोग कौन है, महिमा का खुदा का मसीह यासुआ मसीह का बच्चे लोग है। मसीह का नाम में बहुत सारा मंडली है, बहुत सारे लोग है, लेकिन उससे भी अधिक उचित लोग कौन होंगे, ये यासुआ मसीह का नाम का लोग होंगे। क्योंकि उसके लिए आपको मेरे को प्रभु एक अलग पर्दा का ओर से अलग करके प्रभु रखा है। इस पर्दा का अंदर रह के नम्रता का साथ में प्रार्थना करना। इस नम्रता का प्रार्थना दुनिया का सामने आपको उस महिमा को खुदा आपको लेके जाएंगे, आपको उच्च स्थान में प्रभु रखने वाला है। प्रभु का नाम महिमा वो। क्योंकि इस दिन के अंदर भी समय नहीं था मैं आप लोग के बीच में आने के लिए, मेरा भी स्थिति थोड़ा समय का तकलीफ हो गया था, फिर भी हाँ करके बोलने की वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, आना पड़ा। पहले जैसे दौड़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा प्रार्थना कीजिए। क्योंकि काम के अंदर भी बहुत सारा तकलीफ वेदना आता है। क्योंकि तकलीफ बोलेगा तो क्या है, कस्टमर का हमेशा ये होता है, उसका जब बात आता है तो अपन क्या हो जाता है, ये संदेशा वगैरह देने के लिए भी थोड़ा ये होता है। कमिटमेंट पहले क्या होना चाहिए, एकदम पक्का होना चाहिए हर चीज का अंदर। क्योंकि प्रभु ये समय दिया आप लोग के बीच में बात करने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे। मैं बाइक हाथ में सौंपता हूँ।